ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा का विषय है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गंवार जाहिल नेताओं की भीड़ है, भरमार है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी के नाम पर ऐसे नेता रहे हैं। कुछ नेता अब बैकफुट हो रहे हैं, लेकिन पीछे हट रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल गंवार और जाहिल हैं। अब गंवार और जाहिल मैं कह रहा हूं तो किस सेंस में कह रहा हूं गंवार जाहिल? क्योंकि नेता आदमी जब किसी मंत्री के पद पर चुनाव जीत जाता है और किसी पद पर जब वो चला जाता है, तो उसको ये लगने लग जाता है कि वो जो बोल देगा, जो कह देगा, वही सर्वोपरि हो जाएगा। और उनको समर्थन करने वाले कुछ मीडिया वाले भी मिल जाते हैं जो उनका इंटरव्यू लेते हैं और उन्हीं की बातों का समर्थन करते हैं। तो फिर जो है ये समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो कह देंगे वही सही हो जाएगा, क्योंकि उनको वोट मिला है और वो एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं। तो उनका जो भी पद है, हालांकि संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, फॉरएवर नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। तो सब में परिवर्तन तो आना निश्चित है। देखिए, अगर सबसे बड़ी चीज तो यह प्रकृति का ही सारा खेल अगर मनुष्य को समझ में आ जाए, तो वो अपने जीवन को बहुत बेहतर बना ले। तो देखिए, समस्या यहां पर यही है कि जो इस प्रकार के मंत्री हैं या नेता हैं, वो कुछ ना कुछ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ ना कुछ अनर्गल बोलते रहते हैं। और उनका खुद का ज्ञान भी बहुत न्यून होता है उस विषय पर, जिस विषय पर वो बोल जाते हैं। वैसे ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, रेवंत रेड्डी ने, दुर्भाग्य से वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर है। निश्चय ही तेलंगाना की जनता निर्णय लेगी और ऐसे व्यक्तियों को उनका असली जगह क्या है उनको बताएगी। तो उस व्यक्ति ने हिंदू देवी देवताओं का बहुत अपमान किया और बोला कि हिंदू धर्म में बहुत सारे गॉड्स होते हैं, बहुत सारे देवता जो हैं वो गॉड हैं। शादी करने का अलग देवता है, दूसरा शादी किया तो उसका अलग देवता है, तीसरा शादी किया तो उसका अलग देवता है, फिर हर काम के अलग अलग देवता। इस तरह से उसने अपने भाषण में कुछ बोला। तो वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो लोग ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उनके आका यही चाहते हैं कि ऐसा हो। क्योंकि हमारे देश के अंदर समाज सेवा के नाम पर कई बार हिंदू धर्म का विरोध ही होता है और उसके लिए फॉरेन फंडिंग भी होती है। तो इस ईसाई मशीनरियां हैं, ताकतें हैं जो फॉरेन, ये एक बात, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं ना। बिना पैसे का तो आतंक भी नहीं होता, बिना पैसे का कोई आंदोलन भी नहीं चलता। बिना पैसे के अगर बम फटा, कहीं पर लोग मरे, तो भाई वो जो पैसा, वो जो बम फटा, वो पैसे से आया था। प्रकृति का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है कि सारी चीजें क्रिया और प्रतिक्रिया से चलती हैं, सारी चीजें लेन देन से ही चलती हैं। कोई कहे भी कि वो नहीं कर रहा है तो वो हो रहा है, वो कर कैसे नहीं रहा है? ठीक है, वो लेन देन से ही चल रही है चीजें। तो अब क्योंकि अब उनको इसी बातों का फॉरेन फंडिंग दिखाई देता है, तो वो ऐसी बातें बोलते हैं। दूसरा, वो खुद भी गंवार जाहिल है। अब गंवार जाहिल कोई अंग्रेजी बोलना सीख ले तो क्या वो बहुत चरित्रवान हो जाएगा, क्या यह बहुत अच्छा इंसान हो जाएगा? इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है। तो शिक्षित हो जाना, एक तो हमारे देश में बहुत लंबे समय तक एक अंधविश्वास रहा है, जिसको हम कहेंगे मॉडर्न सेप्टिकल आउटलुक, आधुनिक अंधविश्वास। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आने वाला समय आधुनिक अंधविश्वास से ग्रसित रहेगा, तो उन्होंने अपने टाइम पे कहा था और वही हुआ। जो अंग्रेजी बोलने लग जाता है हम उसको शिक्षित मान लेते हैं। शिक्षा सिर्फ कोई भाषा सीख लेना नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है जिसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल होता है। क्यों प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है पता ही नहीं है। कोई अंग्रेजी का बड़ा सा बड़ा विद्वान नहीं बता पाएगा कि सीयूटी कट और पीयूटी पुट क्यों बोलते हैं। क्या इसके पीछे साइंस है और क्या इसके पीछे लॉजिक है? ठीक है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? तो नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी भाषाओं में भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे तो भयानक रूप से आपको ऐसी चीजें इस भाषा में मिलेंगी। वो अलग बात है कि जुबान पर आसानी से चढ़ जाती है लोगों के, तो लोग जल्दी सीखते हैं।
सुनते सुनते, और जिसका माहौल होता है वही माहौल, एक सियार ने हुआ हुआ किया तो सब हुआ हुआ करने लग जाते हैं। तो अंग्रेजी बोलने में भी लगभग वही बात है। तो अब जो है रेवंत रेड्डी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे गॉड से शादी का अलग गॉड होता है, मरने का अलग गॉड होता है। तो ऐसे ऐसे, पहली बात तो ये समझ लो कि यहां सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गॉड नामक कोई चीज ही नहीं होती है। गॉड नामक कोई चीज है ही नहीं। और सबसे बड़ा, दुनिया का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो गॉड है। ठीक, देवता होते हैं। अब देवता कौन है, क्या है, शास्त्रों में देवता के विषय में क्या कहा गया है, क्या समझाया गया है। अब रेवंत रेड्डी ने, और वो कौन, एक कोई नेता है समाजवादी पार्टी का, कुशवाहा, वो कहता है कि संस्कृत में तो कोई ज्ञान की बात नहीं लिखी गई, संस्कृत में सिर्फ काल्पनिक बातें लिखी गई हैं। अरे तुमने पढ़ा कब है? इसीलिए तो मैंने कहा कि गंवार और जाहिल लोग हैं, गंवार और जाहिल लोग हैं। उसको पाणिनि का व्याकरण नहीं दिखाई देता, उसे पतंजलि का योग सूत्र नहीं दिखता, और पाणिनि भाष्य नहीं दिखता जो महर्षि पतंजलि ने दिया है। चरक संहिता नहीं दिखाई देती जो संस्कृत में लिखी गई है। वाग्भट के ग्रंथ नहीं दिखाई देते जो संस्कृत में, उसे सिर्फ कालिदास ने साहित्य लिखा है, वो तो काल्पनिक कहानियां लिखी हैं सिर्फ। तो उसके उस संस्कृत में सिर्फ काल्पनिक कहानियां दिखाई दे रही हैं। हठ प्रदीपिका नहीं दिखाई दे रहा है जहां आसनों का विज्ञान समझाया गया है। चरक संहिता नहीं नजर आ रही है उस व्यक्ति को, योग सूत्र नहीं नजर आ रहा, वैदिक गणित नहीं दिखाई दे रहा, आर्यभट्ट नहीं दिखाई दे रहे। आर्यभट्ट ने अपने सूत्र किस में दिए थे भाई, कौन सी भाषा में दिए थे? तो उसे यह सब नजर नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति को क्या दिखाई दे रहा है कि संस्कृत में तो काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं। तो ऐसे ऐसे गंवार जाहिल नेताओं को हम लोग वोट देते हैं, जाति के नाम पर कह लीजिए या किसी भी नाम पर। ये लोग मूर्ख बनाना जानते हैं। देखो, जो राजनीति चलती है कि भाई हम कितने जनता से वोट ले सकते हैं, तो वोट लेने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे जनता को मूर्ख बनाना चाहिए, कैसे उनको एक झांसे में डालना चाहिए। ठीक है, जितनी शिक्षा बढ़ेगी लोग जागरूक होंगे और ऐसे ऐसे नेताओं से मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। ये जो नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं जिसके लिए एसआईआर किया जाता है, बिहार चुनाव में आप देखिए कि एसआईआर का क्या नतीजा हुआ। तो इसीलिए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बंद होंगे, बदलेंगे। तो इन सब मामलों में बहुत भ्रष्टाचार है देश के अंदर, इसी कारण से ऐसी चीजें होती हैं। और फिर ऐसे नेता पैदा हो जाते हैं, वो मंत्री बनकर मुख्यमंत्री तक बन के बैठ जाते हैं, जो देवी देवताओं का अपमान, उनको पता भी नहीं कि देवता किसे कहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं उनके पास, कोई ज्ञान नहीं है। हिंदू धर्म के दर्शन का, सनातन दर्शन का कोई नॉलेज उनके पास नहीं, उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है। हाँ ठीक है, यह भी बात सत्य है कि बहुत सारी जनता भी है जो अंधविश्वासी, जो नहीं जानती है। देखिए, सनातन धर्म में हिंदुओं को मूर्ख बनाना या सनातन धर्मियों को मूर्ख बनाना इतना सरल क्यों है? इतना सरल इसलिए है क्योंकि ये खुद ही अपने शास्त्रों में शिक्षित नहीं है। और वो जो नेता बनकर बैठ गए हैं मुख्यमंत्री, वो तो है ही गंवार जाहिल। अगर वो व्यक्ति वाकई में उसने जाना होता कि देव किसे कहते हैं, मीमांसा सूत्र पर अध्ययन, पूर्व मीमांसा शास्त्र को समझा होता कि देव पूजा क्या है, कर्म कांड क्या है, समझा होता, और देव क्या होते हैं, देवताओं की पूजा से क्या होता है, क्यों किया जाता है, और देवता होते कौन है, वास्तव में देवता कौन है, अगर जाना होता। निरुक्त का वेदांग, 6 वेदांग में से एक वेदांग है निरुक्त, अध्ययन किया होता थोड़ा कि निरुक्त के आचार्य यास्काचार्य ने, यास्क ऋषि ने क्या लिखा है, देव शब्द का क्या अर्थ दिया है और देव पूजा क्या है, तो वो ऐसा नहीं बोलता। हाँ, जो अंधविश्वास है, ये भी मान्य है कि देवताओं को लेकर अंधविश्वास है। वो अंधविश्वास होने का कारण यही है कि हिंदू धर्म में जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं है। एक तो वो खुद शिक्षित नहीं है, दूसरा कुछ गुरुडम का भी प्रभाव है। वो गुरुडम जो है कुछ अलग ही दिशा में लोगों को लगाने का कोशिश करता है, यही मानो, यही करो, मान्यता पर चीजों को ले जाता है। जी नहीं, प्रमाण व्यवस्था में प्रथम प्रमाण सर्वदा प्रत्यक्ष ही है, ध्यान रखिएगा। प्रमाण व्यवस्था में
क्या लिखा है वो तो 5वें नंबर पर है, जिसको हम टेस्टिमनी शब्द प्रमाण कहते हैं। प्रथम प्रमाण सर्वदा प्रत्यक्ष है कि हमने प्रत्यक्ष क्या जाना, प्रत्यक्ष क्या अनुभव किया। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, तब आता है शब्द। तो प्रथम जो अवस्था है वो प्रत्यक्ष की है। देवता कौन है? देवो ही दानात दीपनाथ देवनाथ द्योतनाद भवती। देवता वो है। देव कौन है? देवो ही दाना, जो दान देता है, जो आपको देने वाला। प्रकृति बिना मांगे हमें बहुत कुछ दे रही है। तो प्रकृति की शक्तियों को देव माना गया है। जल को देव माना गया है, वायु को देव माना गया है, सूर्य को देव माना गया है, वृक्षों को देव माना गया है, वनस्पति को देव माना गया है, औषधि को देव माना गया है। फिर भावनाएं जो हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन को सरल बनाती हैं। विद्या की भावना सरस्वती, शक्ति की भावना दुर्गा, धन की भावना लक्ष्मी। तो ये दैव हैं, इनकी पूजा होती है इनकी वृद्धि के लिए। दैवों की वृद्धि करने के लिए कहा गया। देवताओं, ब्राह्मण और गौ की वृद्धि करो। ये सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत में आता है। हाँ, ये अब ब्राह्मण कौन है भाई? मनुस्मृति पढ़ो ना, ब्राह्मण किसे कहते हैं। कितनी कठोरता से ब्राह्मण के जीवन के का वर्णन मिलता है मनुस्मृति में। तो आप तो सिर्फ वो जातिवाद वाली चीजों को निकालते हो, वो भी मिलावट में डाला गया है। इसलिए हम मनुस्मृति का ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं। मनुस्मृति का ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को, बात करके ज्वाइन कर सकते हैं, फोन पर संपर्क करके। इसीलिए चलाते हैं ताकि मनुस्मृति की समझ लोगों के अंदर विकसित हो कि वास्तव में मनुस्मृति में क्या बताया जा रहा है, कैसी शिक्षा दी जा रही है। हमें बता दिया गया इसमें जातिवाद है, इसको जला देना चाहिए, अंधविश्वासी की तरह लोग लगे हुए हैं। ठीक है, हिंदू धर्म को जो गाली देगा उसको आप इंटेलेक्चुअल बना दोगे। अरे इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है, कहां से इंटेलेक्चुअल हो गया भाई? ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो यह है कि अंधविश्वास सिर्फ सिर्फ धार्मिक अंधविश्वास नहीं होता, आधुनिक मॉडर्न अंधविश्वास भी बहुत सारा है। कई प्रकार के अंधविश्वास होते हैं। तो ये जो नेता हैं, ये जो गंवार जाहिल नेता हैं, इनको अपनी इनकी सही जगह दिखाने की आवश्यकता है और जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमें यह समझना है। तो देवता जो दान देने वाले हैं, प्रकृति की शक्तियां जो हमें दे रही हैं, उन्हें देवता कहते हैं। इसलिए माता पिता भी देव हैं, गुरुजन भी देव हैं, उन्हें हम देव कहते हैं। उनकी पूजा होती है, उनका वर्धन करना चाहिए, उनके तत्व की वृद्धि करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और बदले में हमें उन्हें देना चाहिए। उन्होंने हमें दिया है तो हमें बदले में उन्हें लौटाना चाहिए अपने शुभ कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से, अपने सेवा कार्य से। यह कर्मकांड का भाग हो जाता है, कर्मकांड का विषय हो जाता है। तो इसीलिए जो देव, अब देव मैनी गॉड्स, अरे गॉड नामक कोई चीज सनातन धर्म में होती ही नहीं है। बिकॉज गॉड लिव्स ऑन सेवेंथ हिल और सेवेंथ हेवन, सातवें आसमान पे रहता है, दुनिया चला रहा है। तुमने देखा है? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? फादर और हेवनली फादर, कौन है हेवनली फादर? कहां है हेवन? तो वो अंधविश्वास नहीं है। अगर तुम ये कहते हो कि बहुत सारे देवता हैं तो उसको तुम अंधविश्वास मानते हो, तो सातवें आसमान पर जो बैठा है उसको मानना अंधविश्वास कैसे नहीं है? जो हेवनली फादर है उसको मानना अंधविश्वास, वो महा अंधविश्वास है। वो इतना बड़ा अंधविश्वास है कि पूरी दुनिया में जितनी भी गंदी चीजें हो रही है, जितनी भी बुरी बुरी घटनाएं घट रही, जितने भी बड़े आतंक फैल रहे हैं, वो सातवें आसमान पर बैठे गॉड के कारण हो रहा है। उसके कारण हो रहा है, ये वो करवा रहा है। कहां बैठा है वो? कौन सी मान्यता में जी रहे हो? देखिए, ये तो सुपर ब्लाइंड फेथ है ना, सुपर अंधविश्वास है ये कि तुम किसी गॉड को मानते हो। क्यों गॉड को मारे? पहले प्रकृति को देखो। हम श्वास ले रहे हैं, वायु देव हैं वो। हम पानी पी रहे हैं, जल देव हैं वो, वरुण देव हैं वो। ठीक है, हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा गया है।
देवो ही दानात, जो दान देने वाला है। प्रकृति की शक्तियां जो हमारी रक्षा करती हैं, हमारा पोषण करती हैं, अन्न को देवता कहा गया है। अन्न को भी उसकी भावना अन्नपूर्णा के रूप में हम करते हैं, देवी अन्नपूर्णा के रूप में करते हैं। ये प्रकृति की शक्तियां हमें पोषण दे रही हैं, हमें जीवन दे रही हैं, ये पहले हैं किसी गॉड के पहले। तो इसीलिए ये किसी वो कोई गॉड बैठा है, वो दुनिया को चला रहा है, कहां से बैठा और कहां चला रहा है? कृष्ण तो गीता में ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। भगवान तो कहते हैं ना तो कर्म, ना कर्म फल और ना कर्ता, इन तीनों का संयोग परमात्मा नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय। कृष्ण तो ऐसा कह रहे हैं। कृष्ण तो कहता है मेरे अध्यक्षता है, लेकिन प्रकृति के गुणों से ही संसार चलता है। प्रकृति के गुणों से ही संसार चलता है। वो ना किसी को सुख देने आता है ना दुख देने। ईश्वर मोक्ष का कारक है और वो किसी सातवें आसमान पर नहीं बैठा, वो सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी है यहां पर। और सर्वव्यापी क्या है? वो भावातीत भी है और इंद्रियातीत और गुणातीत भी है। हां, देवता गुण के वशीभूत हैं, देवता भावनाओं के वशीभूत हैं, देवता वो शक्ति है प्रकृति की। हाँ, वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं उस परमात्मा का, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो स्वयं परमात्मा नहीं है। और परमात्मा मोक्ष कारक है, मोक्ष का आधार है। देवता कर्म का आधार है, पुण्य का आधार है। दैव अलग विषय है, परमात्मा अलग विषय है। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधस्वधिनम। तो दैव जो है, अब इसको ईशावास्य उपनिषद में यही कहा कि भाई आप संसार में रहिए, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको जानिए। और ये संसार तो परिवर्तनशील है, सारे भोगों को अनासक्त भाव से त्याग पूर्वक भोगिए, तक्तेन भुंजिता। तो इस प्रकार से हमें विषयों को, हमारे उपनिषदों ने किस प्रकार से विषयों को समझाया है, किस प्रकार से कहा है, हमें यह समझना है। वैदिक मत क्या है? तो ऐसे नेता कहने वाले कि भाई ये तो संस्कृत में सिर्फ काल्पनिक बातें लिखी गई हैं, और मूर्खों की कमी नहीं है इस देश में। गंवार जाहिल लोग हैं ये लोग। तो ऐसे गंवार जाहिल नेताओं को, उनको सही जगह दिखाने की आवश्यकता है, और वो सही जगह जनता तभी दिखा पाएगी जब खुद जानेगी। तो देव पूजा किया, हाँ यह भी मान्य है कि देव पूजा के नाम पर भी बहुत सारा अंधविश्वास हो रहा होगा, क्योंकि लोग नहीं जानते। यही तो समस्या है कि सनातन धर्म में वैदिक शिक्षा की कमी है। देवता कौन होता है, देवता किसे कहते हैं, देवों की पूजा क्यों होती है, पूजा करने का मतलब क्या है, पूजा करके हमें क्या करना चाहिए। क्या हम कहीं दिया जलाएंगे, हवन करने बैठेंगे तभी पूजा हो रहा है? हवन भी एक प्रकार का दान है, अग्निहोत्र की क्रिया भी एक प्रकार का दान है। वो तो पूजा सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा है, वो सूक्ष्म देवों के लिए है। लेकिन जो स्थूल देव हैं भौतिक रूप से, तो उनकी हम सेवा शुश्रूषा कर कर, प्रकृति है, माता पिता है, तभी उनकी पूजा संपन्न होती है। तो जिस दिन हम पूजा का सही अर्थ समझेंगे, कर्म का सही अर्थ समझेंगे और देव को जानेंगे, और ऐसा नहीं जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुकूल जब हम देव को जानेंगे कि देव कौन है, तो अपने आप अंधविश्वास खत्म होगा। इसलिए अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात नहीं होनी चाहिए, खत्म करने वाली बात होनी चाहिए। और फिर उनको मौका मिल जाता है कि इसका अलग देवता, इसका अलग देवता। कुछ फिल्में भी बनाई जाती हैं, वो भी क्लैरिटी नहीं देती हैं, एंटरटेनमेंट कर रही हैं आपकी, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं दे रही है, ज्ञान नहीं दे रही है आपको, बता नहीं रही है कि दैव कौन है, और वो दैव पर बनाई जा रही है। तो इसीलिए हमें विचार करने की जरूरत है, और ऐसे नेताओं के भाषण से हमें उनको जवाब देने की जरूरत है, वोट से भी और वैसे भी, और उनको मानने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सब बातें हैं जो हमें जरूर विचार करना चाहिए, और ऐसे जाहिलों को वोट नहीं देना चाहिए, इनको कोई ज्ञान नहीं है। जब तुमको ज्ञान नहीं, तुम उस विषय पे बोलो मत।
क्यों ज्ञान बांटने चले हो कि देवता कौन होते हैं, हिंदू धर्म में देव कौन है, क्या है? ठीक है, और बोल रहे हो तो प्रमाण दो अपना, क्या प्रमाण दे रहे हो? तो शास्त्र जो कहते हैं, यास्क मुनि ने देव शब्द का जो निरुक्त दिया है वो यही दिया है, जो दान देने वाला है, जो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित करता है। सूर्य देवता है। पंच मुख्य देवों में सूर्य नारायण का नाम आता है। सूर्य की ऊर्जा में क्रूरता है, इसलिए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। तो इसीलिए, लेकिन सूर्य देव है, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं सब सूर्य की ऊर्जा से हो रही हैं। इसलिए भौतिक विज्ञान भी, फिजिक्स भी ये कहती है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है, अल्टीमेट, आखिरी, अंतिम स्रोत, वह सूर्य है। सूर्य ने अपनी ऊर्जा खींच ली तो पृथ्वी खत्म। इसलिए सूर्य देव महत्वपूर्ण देव हैं, तो उनको, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको हम अर्पित करते हैं कि आपने हमें इतना कुछ दिया है, हम आपको देने की भावना करते हैं। हम छठ पूजा, सूर्य षष्ठी महाव्रत होता है, उसमें हम सूर्य को देते हैं कि भाई हम आपको कुछ दे रहे हैं। दूध से अर्घ देते हैं लोग उसमें, फिर फलों से पकवान बनाते हैं, उससे भी अर्घ देते हैं लोग, अर्पित करते हैं सूर्यदेव कि भाई आपकी ऊर्जा से ही ये पूरा संसार चल रहा है। प्रकृति के अंदर जितने भी, चाहे हवा बह रहा हो, चाहे जल का प्रवाह हो, जो कुछ भी है, उसके पीछे सूर्य की ऊर्जा है। यहां तक कि पृथ्वी में जितनी और दूसरी घटनाएं घट रही हैं, सूर्य की ही ऊर्जा उसके पीछे है। और सूर्य सौर मंडल के ही ग्रह हैं, उन्हीं के तत्व हैं सब। तो इसीलिए हमें विचार करना है, हम प्रकृति को, प्रकृति में विश्वास करते हैं, प्रकृति की शक्ति में विश्वास करते हैं, और प्रकृति की शक्तियों को ही हम देव कहते हैं। इसीलिए हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, इसीलिए हम पीपल वृक्ष की भी पूजा करते हैं, बरगद की भी करते हैं, नीम की भी करते हैं, आंवले की भी करते हैं, घर घर में तुलसी रखते हैं। ठीक है, तो ये कोई रेवंत रेड्डी को समझाए तो ये ऐसे 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 गंवार जाहिल, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है इस विषय में, इसलिए गंवार जाहिल है। वो कोई दूसरे विषय में शिक्षित होंगे, लेकिन इस विषय में तो अशिक्षित है, गंवार है, जाहिल है। अब कुशवाहा बोलता है समाजवादी पार्टी का कि संस्कृत में काल्पनिक बातें लिखी, मतलब तू गंवार है, जाहिल है, तभी तो बोल रहा है। तो इसीलिए इनके प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि इनको जवाब देना है, और वोट से भी जवाब देना है। तो हमारे देश में जो आदिवासी समाज है, वो आदिवासी समाज प्रकृति पूजा करता है, वनों में रहना पसंद करता है, और प्रकृति की शक्तियों को पूजता है। पूजना मतलब उसका वर्धन करना, उसके तत्वों को बढ़ाना। हाँ ठीक है, उन सभी मामलों में अज्ञानता के कारण अंधविश्वास भी मिला हुआ है, लेकिन जागने की जरूरत है, वैदिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं विराम दूंगा। और कोई बात इसीलिए नहीं माननी है कि लिखी हुई हो तो मान लेना है, बल्कि उसको समझना है। आज समय है समझने का, जानने का। पूरा विश्व यही प्रकृति के रहस्य को समझना चाहता है, जानना चाहता है, और वेद हमें प्रकृति के रहस्य को समझाते हैं। चलिए, तो मैं विराम दूंगा समय को ध्यान में रखते हुए। और आप मनुस्मृति का कोर्स अगर करना चाहते हैं, जानिए, क्योंकि मनुस्मृति को लेकर बहुत गलत बातें फैलाई गई हैं, जो कि उसमें लिखा भी नहीं है। और उसमें पूरा सार क्या है, किसी एक श्लोक से ना हम गीता का अर्थ ले सकते हैं, ना मनुस्मृति का ले सकते हैं। कुछ गीता का भी अर्थ एक ही श्लोक से निकालने वाले महामूर्ख हैं, उनको भी मैं महामूर्ख मानता हूं, जो एक ही श्लोक से सारा अर्थ समझ लेते हैं। नहीं, पूरी तरह से जानिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो गीता का प्लेलिस्ट है दिव्य सर्जन चैनल पर, उसमें 120 वीडियोज हैं, आप उसको सुनिए लाइन से। मनुस्मृति का ऑनलाइन कोर्स है ये, क्योंकि आप इसको ले तो गंभीरता से पूरा सुने, बहुत सारे वीडियोज इसमें हैं। तो आप जो है, लगभग 30 से ऊपर वीडियोज मनुस्मृति के कोर्स में है, तो आप मनुस्मृति का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी समय ज्वाइन कर सकते हैं, आप संपर्क कीजिए। और कोई भी मेडिटेशन, ध्यान, योग का भी ऑनलाइन कोर्स होता है, प्राकृतिक चिकित्सा का भी ऑनलाइन कोर्स होता है, फिर आपके स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स होता है, विश्व सनातन दर्शन फिलॉसफी
यहाँ समझाई जाती है। दर्शन, वैदिक दर्शन को समझाया जाता है और पाश्चात्य दर्शन को भी तुलनात्मक दृष्टि से समझाया जाता है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यह भी कोर्स आप कर सकते हैं। इन सभी कोर्सों को करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9661802459 9661802459। तो आप को भी ज्वाइन कर अपने ज्ञान को समझ, तो मनुस्मृति क्या दे रही है, क्या समझा रही है, उन सबको पर्दा डालकर आप एक ही बात प्रचार कर दो कि इसमें तो ये जातिवाद है, इसमें ये फैलाया गया है, उसमें वो। तो पहले जान तो लो कितनी परसेंट वो है और कितनी परसेंट दूसरी बातें। तो जब तक हम इस विषय को क्लियर नहीं करेंगे तब तक अंधविश्वास समाज में फैलता रहेगा। खुद जागना है, दूसरों को जगाना है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कोर्सेस ज्वाइन करने के लिए आप संपर्क कर लीजिए। ओम तत्सत। किसी को कुछ बुरा लग गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, अच्छा लगा हो तो सब कर पा रहा हूं तो उस आद्या शक्ति की कृपा से ही हो पा रहा है, प्रकृति करवा रही है तभी हो पा रहा है, उसका ही धन्यवाद। और हमें जीवन को समझना है, जानना है। ठीक है। ओम तत्सत।